हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 23 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है। प्रकरण आज हमने भोजन के घटक लिए हैं और ये कक्षा 6 का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ योजना पढ़ा रहे हों। फिर आते हैं हमें हमारे सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्यों व दृष्टिकोण और नैतिकता का विकास करना। जब बच्चे भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे समझेंगे तो उनमें समस्या समाधान विकसित होगी, उनका जो ज्ञान है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और अपने जीवन में वो सुधार ला पाएंगे। भौतिक विज्ञान को सीखकर वो अपनी डेली लाइफ से उसे रिलेट करके कुछ नया कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। फिर आएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक यानी कि प्रकरण भोजन के घटक पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो छात्राएं भोजन के घटकों को परिभाषित कर सकेंगी, छात्राएं भोजन के घटकों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्राएं अपने दैनिक जीवन में संतुलित आहार के आधार के बारे में अपने ज्ञान को लागू कर सकेंगी। तो ये सभी उद्देश्य जितने भी हमारे प्रकरण से संबंधित है सभी विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। फिर आती है सहायक सामग्री। तो इन सहायक सामग्री की हेल्प से छात्र अध्यापिका बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ाती हैं, समझाती हैं, जैसे कि शामपट, चार्ट, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड आदि। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं भोजन के घटकों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये टॉपिक शुरू करने से पहले पूछे जाते हैं, और जो इन्हें पूछने का मेन एम है वो ये है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना। अगर हम बच्चों को क्लास में डायरेक्ट जाके पढ़ाना शुरू कर दें उनका टॉपिक, तो उन्हें शायद कुछ इतना इंटरेस्ट ना आए और ना ही वो अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन अगर हम उन्हें टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछें उनकी लाइफ से रिलेटेड और फिर उनसे रिलेट करते करते हम उन्हें उनके टॉपिक तक ले आएँ, तो इन्हें इंटरेस्ट भी आएगा और वो क्यूरियोसिटी भी जागेगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन्हें बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, ये ऐसे उल्टे सीधे नहीं बनाने होते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है, जो उसका आंसर आएगा उस आंसर को ही हमें यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे हमें रिलेशन में एक तरह से पूछना है, क्वेश्चन आंसर के रिलेशन बना के पूछना है। तो जो भी आंसर आएगा उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते जाना है और उन्हें उनके टॉपिक तक ले आना है। इन क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 4 से 5 होती है और इनमें 2 कॉलम बनेंगे, पहला छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा छात्र क्रियाएं। तो पहला प्रश्न है हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो बच्चे आराम से बता देंगे 8 ग्रह हैं। दूसरा, जीवन किस ग्रह पर मौजूद है, तो बच्चे आराम से बता देंगे पृथ्वी पर। तीसरा, पृथ्वी पर कौन रहता है, तो मनुष्य, पशु, पौधे आदि। देन फोर्थ क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, तो सभी को पता है जलवायु, भोजन आदि। देन लास्ट क्वेश्चन है भोजन के घटक क्या हैं, तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर आने का मतलब है कि बच्चे अब शायद इसे ना बता पाएंगे कि मतलब ये क्या है, भोजन के घटक क्या होते हैं। तो हम संभावित उत्तर वहाँ पे लिख देंगे जहाँ बच्चे उसे नहीं बता पाएंगे। फिर संभावित उत्तर के बाद आएगा उद्देश्य कथन। तो छात्राओं, आज हम भोजन के घटकों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमें कुछ शिक्षण बिंदु सिलेक्ट करने होते हैं, तो हमने इसमें लिया है पहले भोजन के घटक। तो मैं इसमें 4 घटक लूँगी, तो मैं जो शुरू वाला शिक्षण बिंदु है इसमें 2 एक्सप्लेन करेंगे और 2 दूसरे वाले शिक्षण बिंदु में। तो फिर इसमें नेक्स्ट कॉलम बनेगा अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में, जिसमें हम लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी। फिर जो नेक्स्ट कॉलम है वो बनेगा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाएं सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा छात्र क्रियाएं का, उससे नेक्स्ट बनेगा शिक्षण विधि या प्रविधि, जो भी यूज़ हुई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जो भी छात्र अध्यापिका ने यूज़ करी होगी पढ़ाते वक्त वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है मूल्यांकन का कॉलम। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। तो जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं ये टॉपिक शुरू करने से ही पहले भी पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल रिलेट करके ही पूछे जाएंगे टॉपिक से। तो इनकी संख्या 2 से 3 होती है। तो प्रश्न पहला है हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है, तो सभी को पता है जल, भोजन। देन दूसरा, भोजन के घटक क्या हैं, तो यह आ जाएगा संभावित उत्तर। तो जब भी संभावित उत्तर आ जाए इसका मतलब बच्चे से शायद अच्छे से ना बता पाएंगे, तो फिर छात्र अध्यापिका इसको बताएंगे बाद में। जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है, तो जो छात्र अध्यापिका है उन्होंने क्या यूज़ किया है, कौन सी शिक्षण विधि की है, तो प्रश्नोत्तर विधि। क्योंकि यहाँ पे अभी उन्होंने प्रश्न पूछे हैं और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं ना, तो उनके उत्तर दिए हैं, तो हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर संभावित उत्तर के बाद आ गया था हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो भोजन के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, यह सक्रिय मस्तिष्क के लिए मुख्य ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। इसमें ब्रेड, फल, अनाज, चीनी और सब्जियां शामिल हैं। दूसरा आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को
प्रोटीन कोशिका का मुख्य संचालनात्मक घटक है और शरीर के ऊतकों के निर्माण में मदद करता है। यह अमीनो एसिड में टूट जाता है जो प्रोटीन के निर्माण खंड है। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है अनुभव छात्र क्रियाएं। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और समझेंगे। उसके बाद जो कॉलम था नेक्स्ट वो था शिक्षण विधि या प्रविधि। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? व्याख्या विधि, क्योंकि एक्सप्लेन किया है अपना शिक्षण बिंदु, तो हम लिख देंगे व्याख्या विधि। फिर हमारा लास्ट में हमने एक और कॉलम बनाया था जो था मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है हम बच्चों का कैसे मूल्यांकन करें कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है, मतलब हम उनका कैसे वैल्यूएशन करें, हम किस बेस पे कर सकते हैं। तो जो भी हमने अब तक शिक्षण बिंदु पढ़ाया है हम उसमें से अगर उनसे क्वेश्चन पूछ लें तो हमें पता चल जाएगा उनका कितना ध्यान है, कितना अटेंशन पे कर रहे हैं वो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने पढ़ाया है हमें बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछना है, हमें वहीं से पूछना है जो हमने उन्हें पढ़ाया है शिक्षण बिंदु में। तो फिर हमें पता चल जाएगा उन्हें कितना आता है। जो इन क्वेश्चनों की संख्या है वो एक ही है और हर एक शिक्षण बिंदु के आखिरी में ही पूछना होता है। तो प्रश्न है प्रोटीन क्या होता है। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु जो कि है भोजन के घटक। तो उसमें हम कॉलम बनेगा अगला अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य। तो छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे। उसके बाद फिर से वही कॉलम बनेंगे जो हमने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पहला, भोजन का कौन सा घटक मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का कार्य करता है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरा है खनिजों से आप क्या समझते हैं? तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर, यानी संभावित उत्तर अब इसको छात्र अध्यापिका बताएंगे। उसके बाद जो शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं बच्चों से और उन्होंने उत्तर दिया है, तो ये आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो इसमें जो हमने तीसरा अब लिया है वो है खनिज। सोडियम का उचित सेवन कोशिकाओं के द्रव की मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है और उन्हें सामान्य रूप से कार्य करने में मदद करता है। केला, टमाटर और आलू खनिजों के समृद्ध स्रोत हैं। दूसरा हमने लिया है मतलब चौथा विटामिन। तो यह रक्त वाहिकाओं, स्नायुबंधन और हड्डियों को संरचना प्रदान करता है। तो इसमें जो छात्र क्रियाएं का कॉलम है उसमें आ जाएगा छात्राएं ध्यान से सुनेंगी और समझेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये व्याख्या विधि है। फिर आता है हमारा सबसे आखिरी में मूल्यांकन का प्रश्न जो कि हमें हर एक शिक्षण बिंदु के बाद में पूछना होता है। तो प्रश्न है विटामिन क्या होता है। फिर हमने जो थर्ड शिक्षण बिंदु है यानी कि तीसरा, भौतिक विज्ञान में हम 3 ही शिक्षण बिंदु लेते हैं, तो ये आखिरी वाला है। तो इसमें है संतुलित आहार जो हमने शिक्षण बिंदु लिया है। तो नेक्स्ट कॉलम है अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य का छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे। फिर जो सेम वही कॉलम बनेंगे जो हमने पहले 2 शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पहला, खनिजों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो केला, आलू आदि। देन दूसरा संतुलित आहार क्या है? तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। तो जब भी संभावित उत्तर आ जाए उसके बाद छात्र अध्यापिका इसको बताएंगे। उसके बाद कॉलम है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं और उत्तर दिए गए हैं बच्चों द्वारा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो एक आहार जिसमें पोषक तत्वों की सही मात्रा, रेशा और पानी होता है उसे संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार खाने से हम कभी भी मोटापा नहीं हो सकता है, हमें कभी भी मोटापा नहीं हो सकता है। सही भोजन का सेवन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके भोजन में पोषक तत्वों की जानकारी होना। तो फिर हम छात्र क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं ध्यान से सुनेंगी तथा समझेंगी। उसके बाद जो शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये व्याख्या विधि है। उसके बाद लास्ट में हमारा मूल्यांकन प्रश्न। तो संतुलित आहार क्या है। फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न एक तरह का रिवीजन होता है, रिकैप होता है। जो भी अब तक हमने शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं बच्चों को, हमें उनमें से ही पूछना होता है ये प्रश्न। और ये प्रश्न हम शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, फिलअप की फॉर्म में या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो ये क्या होता है, हम इनका अच्छे से रिवीजन करा सकते हैं। और ये हमें जो भी हमने शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं उनमें से ही पूछना है, बाहर से हमें कुछ भी नहीं पूछना है। तो प्रश्न पहला है सक्रिय मस्तिष्क के लिए मुख्य ऊर्जा डैश है। दूसरा, प्रोटीन शरीर के ऊतकों के निर्माण में मदद करता है। तीसरा, खनिज क्या है, इसमें बताना है ये सही है या गलत। और चौथा, हमारे शरीर में विटामिन का मुख्य कार्य क्या है। इनकी संख्या मैंने यहाँ पे अभी 4 लिखी है, बाकी ये 4 से 5 ही होते हैं, आप चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है गृह कार्य। ये छात्र अध्यापिका को रोज़ देना होता है और नेक्स्ट डे आके इसे चेक करना होता है। और जब भी गृह कार्य दे छात्र अध्यापिका तो फिर अच्छे से उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दें बच्चों को कि ये कैसे पूरा करके लाना है। तो इनकी संख्या जो होती है वो 3 से 4 ही होती हैं। तो मैंने यहाँ पे पहला प्रश्न है प्रोटीन और विटामिन में क्या अंतर है। दूसरा, संतुलित आहार क्या है। तीसरा, प्रोटीन का क्या कार्य है। तो यहाँ पे हम इनमें चाहे तो एक आधा क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आके इसे चेक भी ज़रूर से करना होता है। तो यहाँ पे आके हमारी पाठ्य योजना ख़त्म होती है। अगर आपको भौतिक विज्ञान से जुड़ी और पाठ्य योजना देखनी है तो मैं आपको लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।